हमारे साथ बात करने के लिए इंस्पेक्टर नंद किशोर जी हैं और नंद किशोर जी कल घायल हो गए थे, प्रोटेस्टर्स इन्हें घेर करके और उन्हें मारा है और आपको दिखा भी देना चाहता हूं कि किस तरीके की बर्बरता हुई थी। चोट के निशान इनका देखा जा सकता है कि जिस तरीके से सर के राइट हैंड साइड में पूरी तरीके से चोट है, कान में इनके पूरे के पूरे चारों तरफ चोट है, हाथों में भी ये देखा जाए तो चारों तरफ ब्रूजेज, उसके साथ ही इस तरीके की चोट आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कैसे इनको घेर लिया था। नंद किशोर जी, आप कहाँ से आ रहे थे, कितने लोग, संख्या कितनी ज़्यादा थी और कैसे आप घिर गए आप? मैं संसद मार्ग से होते हुए जंतर मंतर पर अपनी ड्यूटी पॉइंट पे जा रहा था, जहाँ पे 150 से 200 लोग मेरी तरफ आए। वहाँ पे टोटल गैदरिंग करीब 4-5 हज़ार लोगों की थी। जो 150-200 लोग थे वो मेरे को उन्होंने घेर लिया। मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ भाई, आप लोग क्या। वहाँ पर उन्होंने शोर मचाना चालू कर दिया और उसके बाद उनके हाथ में लाठी, डंडे, पत्थर, उनके हाथ में जो भी नुकीली चीज़ थी उसे वो मारना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे चोट आई है सर में, इधर साइड में, हाथों में, पैरों में, कमर में, मतलब उन्होंने पूरी बॉडी पे, मतलब उन्होंने सब ने हमला एक साथ कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से अ, निकलता हुआ वहाँ से भागा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नंद किशोर जी, एक चीज़ बताइए कि आप जब वहाँ से आ रहे थे, आप जब निकले थे, आप कहाँ से आप निकले थे और क्या करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे? संसद मार्ग और जंतर मंतर का मैं बता दूं तो जो पीछे वाला रास्ता है जहाँ पीएचक्यू है उसके पास से ही आप निकले होंगे, वही रास्ता था? एक्चुअली कि मुझे वहाँ गाड़ी लगाने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। मैं चारों तरफ घूम रहा था आधे पौने घंटे से। इतना ज़्यादा पब्लिक थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। लोग लोग जो रोड पे थे उससे ट्रैफिक जो इतना स्लो चल रहा था, तो मुझे जनपद से घूम के कनॉट प्लेस, और फिर मैंने देखा वहाँ जगह कहीं नहीं है, तो वहाँ पे बहुत पब्लिक थी। फिर मैं हनुमान मंदिर के वहाँ बाहर, मुझे लगा सेफली यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ, थाना भी है वहाँ पर, तो वहाँ खड़ी करके वहाँ से मैं पैदल पैदल फिर वहाँ से मंदिर के पीछे जो एक रास्ता है वहाँ से निकलता हुआ जब टॉलस्टॉय मार्ग, संसद मार्ग की तरफ आया, जहाँ जंतर मंतर सामने दिख रहा था मुझे, तो मैं फिर वहाँ से राइट मोड़ा और पैदल पैदल चल रहा था मैं। अच्छा नंदकिशोर जी, क्योंकि आप तो डे वन से ही होंगे वहाँ पे धरना प्रदर्शन की जगह पे होंगे, क्या जिस दिन ये उपद्रव हुआ था 20 तारीख को, उस दिन भी आप वहाँ पर थे? हाँ उस पे भी हाँ तो मेरी किस तरीके के, क्या, कौन थे ये लोग, कैसे आप लोगों को क्या लगता है कि कौन थे ये लोग जो आप लोगों के साथ इस तरीके से बर्बरता कर रहे मैं उस दिन भी था। उस दिन तो इनको रोका गया था, जब वो संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे थे वहाँ रोका गया था, तो उन्होंने बल प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर हमला किया, तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत हम लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ था उनको रोकने के लिए। लेकिन कल तो कुछ था ही नहीं। कल तो वहाँ पर एकदम से शाम को बता रहे हैं कि शाम को 7-8 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे प्री प्लान तरीके से उनको पता था कि आज कुछ हमें करना है, अंधेरा होते ही कुछ वारदात करनी है। तो वहाँ पर कितने बजे की घटना थी ये आपके साथ जो ये हुई? मेरे साथ करीब 8:15 के करीब मेरे साथ हुआ है सर ये। जब ड्यूटी चेंज का टाइमिंग हाँ रहता है हाँ तो? हाँ सर। तो आपके साथ में और भी कोई था उस समय? नहीं, मेरे साथ जो स्टाफ है वो दूसरी तरफ से आ गए थे उस तरह अंदर, पीएचक्यू की तरफ से, और मुझे जगह नहीं मिल रही थी। जो भी मैप्स में, गूगल मैप में दिख रहा था मुझे, फिर मैं वहाँ घूमता हूँ, वहाँ लगा के सेफली थाने के पास वहाँ से आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ सेफ रहेगी, कोई कांच वाँच नहीं तोड़ेगा, तो मैं वहाँ से पैदल पैदल इधर आ गया। उसमें फंस गए आप तो आपके साथ क्या बोल क्या रहे थे जब आपको फंस गए आप उसमें? आपके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ क्या बोल रहे थे? ये पुलिस, दिल्ली पुलिस के खिलाफ वो बोल रहे थे कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हमला हो रहा है हमारे पर, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, इस तरह से वो स्लोगन कर रहे थे। एंटी गवर्नमेंट वो स्लोगन्स कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसे मत बोलो, और यहाँ पर बहुत कुछ भी बात बोलनी है तो जंतर मंतर स्थल पे जाओ, वहाँ जाके बोलो। तो वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे। उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, मास्क पहना हुआ था, हाथ में डंडे थे, कुछ ये पत्थर मुंह थे। पे कपड़ा क्यों बांधा था? कुछ कारण होगा मुंह पे कपड़ा बांधने से? ये तो आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की जाती है। आइडेंटिटी छुपा रहे थे। मुझे लगता है कुछ बाहर के लोग भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि पता चले कि हम यहाँ कर उपद्रव कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई प्रायोजित तरीके से उनको प्री प्लान तरीके से बुलाया गया है ये करने के लिए, कि कुछ इस तरह से करेंगे तो अराजकता फैलेगी और पैनिक होगा, वॉयलेंस होगा। शायद वॉयलेंस करने की नीयत से ही ये किया गया है सर। आपके सामान को भी छीना गया क्या वहाँ पे? पीछे शायद सामान हाँ था सर, जो कि आपका मेरी गायब हुआ। मेरी सर एक वो गोल्ड चेन थी जो गले में थी, और मेरा एक पर्स था, वो भी इन्होंने निकाल लिया सर, वो स्नैच कर लिया। अच्छा, स्नैच कर लिया उन लोगों स्नैच कर लिया ने। जब मैं तो वो। देख रहा हूँ गंभीर चोट, आपकी आंखों में भी गंभीर चोट है, लाल
आपकी आंखें हाँ मुड़ी सर, नील भी पड़ा हुआ है, काफ़ी छोटे हैं। वो एक्चुअली उन्होंने किया प्री प्लान तरीके से, मारने की नीयत से ही किया था सर ये। हैं। डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर आपको क्या बोल रहा था? डॉक्टर ने सर ऑब्जर्वेशन में रखा है, कुछ दवाइयाँ दी हैं अभी, और सर में जो चोटें लगी हैं वो उन्होंने बताया थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी दोबारा फिर वो देखेंगे कि क्या इनमें स्टिच वगैरह और चीज़ें क्या करना है इसमें ना, क्योंकि तो आपको लगता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें ज़्यादातर घुस करके और इस तरीके का हंगामा कर रहे हैं? हाँ सर, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं डेफिनेटली। स्टूडेंट्स जो हैं वो तो सर प्रोटेस्ट एरिया में जाकर अपनी बात रखते हैं, बाहर जो ये मारपीट, हाथ में लाठी डंडे लेके हैं, वो बातचीत करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं सर वो। हाथ में क्या क्या था इनके, हथियार क्या क्या था? डंडे थे, पुलिस से छीने हुए प्लास्टिक के जो डंडे होते हैं, और जो बॉडी प्रोटेक्टर जो पुलिस के होते हैं आर्मर जो वो, होता है। हाँ वो पहना हुआ है। मुंह पे इन्होंने मास्क लगाया है, रुमाल बांधे हैं जिससे कि पहचाने ना जाए, टोपी पहनी है कुछ लोगों ने, पहचान में ना आए, और एक सुनियोजित तरीके से ना वो हमला कर रहे हैं, एक मार रहा है फिर पीछे भाग रहा है, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ तो वो तो पीछे भाग रहा है, फिर दूसरे लोग कह रहे कि कोई नहीं कुछ नहीं, इस तरह से वो कर रहे थे। मतलब वो पता था उनको क्या करना है। प्लान्ड और ट्रेंड दिखाई दे रहा हाँ, प्लान और ट्रेन तरीके से उनको बताया गया था करना क्या है, जाकर सीधा जाकर पुलिस वालों और वर्दी वालों को टारगेट करना ही करना है, ये उनको बताया गया है। है। और कितने लोग आपके साथ, मतलब और कौन कौन घायल हुआ है, कुछ जानकारी है क्या? मेरी जानकारी में सर हॉस्पिटल, वायरल हॉस्पिटल में 2 एसीपीज़ थे, कुछ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे जिनको गंभीर चोटें थी, फ्रैक्चर्स वगैरह भी थे, मुझे भी थी, और उन लोग वो भी सबका इलाज वहाँ आरएमएल में चल रहा था रात भर। धन्यवाद जी मीडिया से बात थैंक यू करने सर। के लिए। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।